बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं हूं अहमद रज़ा और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद कादरी ऑफिशियल। सबसे पहले तमाम उम्मती मुस्लिमा को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की खुशियाँ मुबारक हो। उसके बाद आज मैंने और आपने चंद नियतें करनी। नियतें शुरू करने से पहले मैं आपसे और अपने आप से चंद सवाल करता हूँ। क्या हमने ये रमज़ान वीडियो गेम्स खेल के गुजारना है? क्या हमने ये रमज़ान फिल्में ड्रामे देख के गुजारना है? क्या हमने ये रमज़ान सो के गुजारना है? नहीं, हमने इस रमज़ान में इंशाल्लाह अपने अल्लाह को राज़ी करना है। इंशाल्लाह हमने इबादत में ज़ौक़ बढ़ाना है इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारी रमज़ान में रूटीन क्या होनी चाहिए, ठीक है। और एक और मिशन आपने और मैंने रखना है कि मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करना है, ठीक है। इंशाल्लाह इस रमज़ान में मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करना है। मैं आपको रमज़ान रूटीन अभी बताता हूँ कि भाई सुबह सहरी से लेके शाम तरावी तक क्या रूटीन होनी चाहिए। रमज़ान एक बहुत ही प्यारा तोहफ़ा है हमारे लिए, ठीक है। ये जो रमज़ान है ये हमारे लिए एक बहुत ही प्यारा तोहफ़ा है। यहाँ मैं आपको एक हदीस मुबारक का मफ़हूम सुनाता हूँ कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बिला वजह रमज़ान का एक रोज़ा तर्क कर लिया वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे तो उस रोज़े के मुकाबिल नेकी नहीं पूरी कर सकता। इसलिए क्या पता हमें ये रमज़ान फिर मुयस्सर हो या ना हो। इतना बाबरकत महीना हमें चाहिए, हम इसके 30 के 30 अगर 29 रोज़े हों तो 29 और अल्लाह करे 30 हो जाएं तो हम 30 के 30 इंशाल्लाह रोज़े रखेंगे। आप भी नियत करें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। रमज़ान में हमारी एक रूटीन होनी चाहिए, एक रूटीन के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या रूटीन प्लान किया है। फिर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सहरी की एहतियातें, सहरी में क्या खाना चाहिए, कब कितने बजे कैसे कितना, और इफ्तारी की वगैरह की एहतियातें जो है वो भी वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है। तकरीबन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा तो आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले सहरी से आपने 40 मिनट पहले उठना है। ये नहीं कि 20 मिनट पहले उठें, जल्दी जल्दी हाथ मुँह धोया, खा पी लिया, चल भी, ये नहीं। सहरी से आपने 40 मिनट पहले उठना है, तहज्जुद अदा करनी है, फिर सहरी करनी है। सहरी करके फिर आ जाएंगे अजानों के बाद आपने कुछ देर तिलावत करनी है, ठीक है। यहाँ पे लोग इस तरह करते हैं कि सो जाते हैं, ठीक है। सहरी करते हैं और सो जाते हैं, नमाज़ पढ़ते नहीं हैं। और यहाँ पे एक और मसला है कि भाई लोग कहते हैं कि अगर नमाज़ नहीं पढ़नी तो रोज़े का क्या फ़ायदा। भाई रोज़ा अलग इबादत है, नमाज अलग इबादत है, ठीक है। लेकिन रखने दोनों फ़र्ज़ है तो दोनों ही करनी है, ठीक है। तो इस तरह नहीं हम कर सकते अगर भाई आज मैंने रोज़ा नहीं रखा तो नमाज़ नहीं पढ़नी, या नमाज नहीं पढ़ रहा तो भाई मेरा रोज़ा नहीं हो रहा तो एटसेट्रा, ठीक है। तो इस तरह नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें फ़र्ज़ हैं, दोनों ही आपने रखनी। उसके बाद हमने सुबह सहरी करनी। सहरी के बाद आपने नमाज तर्क बिल्कुल भी नहीं करनी। सहरी के बाद कुछ ना कुछ वक्त होता है जमात में, तो आप उतनी देर कुरान पाक की तिलावत करें। उसके बाद नमाज फ़जर अदा करें। नमाज फ़जर अदा करते साथ आप सो जाएं। हो सके तो कुछ देर आप चहलकदमी कर लें और ना हो सके तो सो जाएं। उसके बाद आप 9 बजे तक सो लें, 9 बजे 9:30 10 तक। उसके बाद उठें, वज़ू करें और इशराक चाश्त की नमाज़ अदा कर लें, ठीक है। इशराक चाश्त पढ़ के फिर आप वज़ू तो किया ही है, अब उठे हैं, वज़ू किया है, नमाज़ पढ़ी है, एक कैफियत बनी है, एक रूहानियत बढ़ी हुई है, तो आप कुरान पाक की तिलावत कर लें। उसके बाद आपको कोई जो काम वगैरह है वो कर लें। और जहाँ पे आप अब यहाँ पे अगर वीडियो गेम खेलने का दिल कर रहा है तो इसको छोड़ें, आए मदनी चैनल पे। मदनी चैनल बहुत ही प्यारे सिलसिले ला रहा है रमज़ान ट्रांसमिशन में। मदनी चैनल ने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तोड़े हैं। तकरीबन 21 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन, इस तरह दुनिया में किसी चैनल ने इतनी लाइव ट्रांसमिशंस नहीं दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद इस्लामी ने ये किया है इसलिए ताकि लोगों की दिलचस्पी बढ़ती रहे। आप जब भी आप फारिग हों, कोई काम नहीं है। रमज़ान में अक्सर काम वगैरह तो बंद होते हैं, और लेकिन अगर कोई काम वगैरह हो तो वो करें, ना हो तो फारिग हैं, आए मदनी चैनल पे और उतनी देर आप कोई काम है तो वो कर लें, नहीं तो फिर मदनी चैनल देखें। मदनी चैनल देख के फिर आप ज़ोहर की नमाज़ अदा करें। अगर आपको ज़रूरत है तो फिर सो जाएं, नहीं तो कोई काम कर रहा है हो तो कर लें, नहीं तो फिर मदनी चैनल पे आ जाएं।
ٹھیک ہے، تو نہا وغیرہ بھی سکتے ہیں کیونکہ گرمیوں کے روزے ہیں، تو ٹیوب ویل پہ نہا لیں یا گھر بھی نہا لیں، جیسے بھی آپ نہا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئیں عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھتے ساتھ آپ عصر کی نماز پڑھ کے گھر آ جائیں، پھر آپ مدنی چینل دیکھ لیں، مدنی چینل دیکھ لیں، نہیں تو کوئی کام وغیرہ چھوٹا موٹا وہ کر لیں، گھر والوں کے ساتھ ہیلپ کروا لیں۔ تو اس کے بعد جہاں پہ میں آپ کو ایک مین بات کہنا چاہتا ہوں، جب افطاری کا ٹائم قریب ہو نا، جب افطاری کا ٹائم قریب ہو، اس وقت آپ سوچیں اپنے اعمال کو، ٹھیک ہے، اعمال کو اس وقت اللہ سے مانگیں، اللہ انشاءاللہ مغفرت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہماری یہ کیفیت ہو جائے گی نا، جب ہماری صبح تہجد پڑھنی ہے، پھر نمازیں پڑھنی ہیں، اور پھر جب ہم ویڈیو گیم سے دور رہیں گے، فلم ڈراموں سے دور رہیں گے، پھر ایک انشاءاللہ یہ ہماری عادت بن جائے گی، ہماری روحانیت بن جائے گی، برقرار رہے گی۔ اور اگر ہم روزے رکھتے رہیں گے اور ساتھ ویڈیو گیم فلم ڈرامے چلتے رہیں گے، پھر رمضان تک کی نمازیں روزے رہیں گے، اس کے بعد نہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑیں، آئیں مدنی چینل پہ، جب فارغ ہو ویڈیو گیم چھوڑیں۔ اچھا، افطاری کریں، افطاری کی جو روٹین ہے وہ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں جو میں نے افطاری کے حوالے سے بنائی اس میں انشاءاللہ وہ بتا دوں گا۔ اس کے بعد آپ کھانا وغیرہ کھا کے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے بعد آرام۔ نارمل سا جدول کیسا لگا آپ کو؟ امید اچھا لگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے لحاظ سے جس طرح کا بھی آپ جدول بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اپنا جدول بیان کیا کہ اس طرح کا ایک جدول ہونا چاہیے،